अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। मेरे साथ और सामने, साथ भी और सामने भी। कैसी कमाल बात है। आमना इसान इस्लाम कैसे हैं आप हसन? आमना रेट्रो मोड में आ गई हैं। मैं आज मेरा ना वो लगाने को दिल नहीं कर रहा था आईलाइनर, तो मैं कहा मेरी शक्ल सोई हुई लगेगी, तो मैं रेट्रो मोड में चली जितना सोया हुआ आप लोगों ने थका हुआ रिव्यू किया है, सीरियसली उससे ज्यादा क्या ही यार आप- हमारा क्या कसूर है बताएं? अगर हम थके हुए इंसान होते तो हमारे तेरे बिन के रिव्यू ऐसे ना होते हैं। हम थके हुए होते तो फिर आप लोग कहते आपकी आवाज ही नहीं आती। आप तो कहते इतनी आवाज आती भाई माइक ही हटा दो। मैं ये कहना चाहूंगी कि वीकेंड पे जब जब मैंने लो फील किया हसन, मैंने आपका वो क्लिपबोर्ड वाला एक व्हाइट बोर्ड वाला क्लिप लगाया, तो बहुत मुझे लोगों ने फोन किया पूरी दुनिया में से फोन कि यार हसन को प्लीज कहना मुझे तो नहीं फोन किए यार दुनिया से। मेरी कजन्स मुझे ही करेंगी ना, आपको तो नहीं करेंगी ना, कहते हैं लव यू आमना's cousins। माविश ने किया मुझे फोन, माविश, कहा love क्या, you। इतना हंस हंस के हमने इतना एंजॉय किया वो हाँ, वो पर वही बात है, एंटरटेनिंग कंटेंट इंस्पायर्स एक्साइटमेंट। एक दो चीजें हैं आज ही ना एड्रेस कर ले, हमारे पास टॉपिक कम है। चले देखते हैं, सोचते हैं। ठीक है, हमने कोई रिव्यू से रिलेटेड भी दो चीज फीडबैक आ रहा है हमारे पास। बताए ना फिर। एक फीडबैक ये आ रहा है यार कि आपको चांद तारा जो है वो ओवर द टॉप नहीं लगता, या जैसे मुझे वो पसंद आता है हीर द हीरो, वो आपको ओवर द टॉप क्यों नहीं लगता? आपको फेरी टेल ओवर द टॉप लगता है? आपको वो जो है आज जाने की जिद ना करो, तेरे आने से आपको ओवर द टॉप लगता है, तो ये भी क्यों नहीं आपको ओवर द टॉप? जैसे आपने कहा कि आपको हीर द हीरो ओवर द टॉप लगता है, बट चांद तारा यूर एंजॉयिंग। मैंने कहा कि मैं एंजॉय तो कर रहा हूं, बट मैं हीर द हीरो ज्यादा एंजॉय मैंने कहा कि हीर द हीरो अभी ना तो ये कॉन्वर्सेशन, अच्छा ओके, एक कॉन्वर्सेशन है। दूसरी कॉन्वर्सेशन एक ये भी है कि यार के जो तेरे बिन है, जैसे हमने भी उस दिन बोला कि इसकी निटी ग्रिटी में जाके कि यार के बड़ा देयर इज अ थॉट बिहाइंड द आर्क्स एंड द स्टोरी लाइंस एंड द प्लॉट। इज देयर एनी और इज देयर नन? वाओ, लाइक यू नो, एंड इट्स अ सीरियस कॉन्वर्सेशन। आप आज सोच के आए कि ये बातें करें? नहीं अभी मेरे आपके फीडबैक से ज़हन में आया, तो ये दो तीन हम रिव्यू में भी एड्रेस कर सकते हैं, आप चाहें तो आज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये भी एक कॉन्वर्सेशन चल रही है ना। टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं कि जी इस वीकेंड पे इंडिया में एक एक्सटेंडेड 3-day फेस्टिवल हुआ, which was the inauguration of the Nita Mukesh Ambani Cultural Center. Looked spectacular. Everybody was like fixated to their Instagram feeds and to their YouTube channels and everything. उस पे बात करेंगे, उस पे भी कर लेंगे, उस पे थोड़ी बहुत बात कर लेंगे कि ऐसी चीज पाकिस्तान में तो क्यों नहीं। हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट, इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स कि यार देखें कि अगर आपके बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स इंडिया तक आ गए हैं, तो यू कैन अज्यूम कि पाकिस्तान के ऊपर से ही जहाज गया होगा। तो कैन वी गेट देम इन पाकिस्तान? At what point no, can the we... thing is, why will Pakistan never be on that level? There is a reason for it. We'll come to that. We would like to talk about it. Yeah. And a part of me is not happy about the fact that why would Pakistan not be at that level? You know, we all want Pakistan will never be at that level. But that's the thing. We all want... And there's अच्छा ठीक है, we'll go there. There's very good reason for it. And we want Pakistan to be on that level. एक कल्चरल, हर एक मुल्क की अपना एक होता है। देखें अब आप, खैर विल कम टू दैट। ये और एक आमना ये वायरल हुई क्लिप नबील कबोल की जी, जिसको मैं तो देख के बड़ा सरप्राइज हुआ। क्यों? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मेरे ख्याल में किसी ने मैं सरप्राइज नहीं हुई बिकॉज़ ही हैज डन दिस बिफोर। हाँ, मैं सरप्राइज नहीं हुआ एग्जैक्टली। मैं सरप्राइज हुआ, मैंने कहा मैं सरप्राइज हुआ नहीं, मैं सरप्राइज इसलिए हुआ, हाँ सरप्राइज मैंने सही कहा, मैं सरप्राइज हुआ कि somebody somewhere found it and they were like, oh wow, ये बात की है नबील कबूल ने। तो नबील कबूल इज अ रेगुलर ऑन ऑल दीज पॉडकास्ट। नादिर अली की पॉडकास्ट पे वो पहले भी आए थे, उसके बाद दोबारा पॉडकास्ट पे आए। इधर उधर जब वो जाते हैं, अब ये उर्दू पॉइंट वाले हैं, बहुत सारे उनके इंटरव्यूज पढ़े मैं यूट्यूब पर। यूट्यूबर्स क्वाइट frequently go to him and interview because him. he's content, right? He gives you great content. It's not great content, but he's giving you content clickbait. Strictly in the sense कि यार views. हाँ, he gives you views. He gives you great views. So you keep going back to him. Yeah. And every time he says the same things. Somehow somebody found this to be offensive only this time. Yeah. But that's okay. किसी ने point out किया. But उसकी क्या relevance है? उसके बाद क्या reaction है? पीपल्स पार्टी जिसका वो हिस्सा है, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है, उसके ऊपर भी बात करें जी। तो डायरेक्ट आप लोग तो टॉपिक्स पे चले गए यार, आपने कोई इंट्रो दिया ही नहीं मुझे का। ये था जी इंट्रो आज का। अब इन पे डिटेल बात नहीं, आप मेरी तारीफें कर रही थी यार। किस चीज की? कि आप मैंने मेरा तेरे बिन का रिव्यू एंजॉय किया। तो कर तो दी, और कितनी कर रहा हूं? बस यही कहना था। और भी कुछ कहूं? और भी कुछ कहूं? और भी कुछ कहूं? ये ना करें आप प्लीज। क्यों? मैं वो कर रहा हूँ,
बीट दे रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं, बीट दे रहा हूँ। बीट दे रहा हूँ। नहीं यार, हमारे रिव्यूज माशाल्लाह से बहुत एंटरटेनिंग होते नहीं, ये हैं। पिछला बहुत थका हुआ रिव्यू था। तेरे मन का? ये वाला जो नहीं, मैं तेरे मन की बात कर रही हूँ आखिर यार। में- वो तो हसन जो जैसा ड्रामा होगा, जैसी मुंह वैसी चपेड़। इसका इमीडिएट ये है, जैसी मुंह वैसी चपेड़। मैंने आपको कहा ना कि मैं ही द हीरो एंजॉय करूँ। हाँ जी। कल की किस मैंने उसकी भी नहीं एंजॉय की। नहीं की आपने तो देखी? फिर आप ब्रेक ले लें और फिर आ जाएं इस पे, किस में? रमजान ड्रामा पे। आए जाएं। बात करते हैं, आ जाएं जी फिर। आ जाते हैं रमजान आ ड्रामा जाएं। पे, कर ही लेते हैं जी। बात यार। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं यार आप लोगों ने रमजान में हमें 400,000 क्रॉस कराना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कल आपने देखा होगा आमना का इंटरव्यू, ओवर टू आमना। जी, कल आपने देखा होगा मेरा इंटरव्यू। मैं याद करावा ते रबिया तो कुलसुम के अपने साथ। अपने इंटरव्यू दी कोई फिक्र नहीं है। कल आपने देखा होगा मेरा इंटरव्यू रबिया कुलसुम के साथ, और मैंने बड़ा एंजॉय किया वो इंटरव्यू। उनकी एनर्जी बड़ी अच्छी थी। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि वो इंटरव्यूज अच्छे होते हैं जिसमें आपका आर्टिस्ट जो होता है उसकी एनर्जी अच्छी होती है, बिकॉज यू फीड ऑफ दैट एनर्जी। ऐसे नहीं होता कि मैं खुश रहूँ और चुलबुली रहूँ और अगला बंदा जो है वो बिल्कुल डेड पैन हो। लाइक द रिव्यूज, एब्सोल्युटली, जैसी मूवी वैसी चुपेड़। तो मैंने बहुत एंजॉय किया। शी वाज रियली नाइस टू मीट, हैड अ लॉट टू से, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड एज वेल, जो कि हमेशा होता है। एंड इट्स जस्ट द फैक्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द इंडस्ट्री, and one day somebody will solve them. लेकिन जब तक वो नहीं होते, all these young actors and the supporting actors who are, you know, struggling and who are working so hard to make a name and to stay in the business. और मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा यार बंदा क्या सोच के बड़ा होता है कि हमने एक्टर बनना है, सपोर्टिंग एक्टर बनेंगे तो क्या फ्यूचर होगा, सस्टेनेबल भी है कि नहीं। कि आप अगर एक ड्रामा कर रहे हैं, आप अगर वो 40 दिन की शूट है, इतने पैसे आपके बनते हैं कि अगर आपके यू कैन एक्चुअली टेक दिस अप एज अ करियर। तो बड़ी अच्छी डिस्कशंस हुई। ये तो ऑन कैमरा बात हुई। हाँ, ये ऑन कैमरा बात हुई है। उन्होंने जावेद इकबाल की बात की, अपना रोल बताया उसमें, और बताया कि सुन रहे हैं वही कुकड़ी वाली रीनेम करके वो सारी बात उस पर की। मन्नत और मुराद की बात की, जो उनका आने वाला ड्रामा है जिसमें वो छोटी बहन नहीं प्ले कर रही पहली दफा। तो गुड, बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी आप देख चुके होंगे ये सारा इंटरव्यू। जी, अभी कल देख चुके होंगे ये सारी बातें आपको पता होंगी, बट आमना से इसलिए बुलवाई है कि इन केस आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखें। जैसे आशिर का इंटरव्यू जिन लोगों ने देखा, बड़ा अप्रिशिएट किया। बहुत अच्छा इंटरव्यू था। थैंक यू, से थैंक यू। या इट वाज, you're a very good interviewer actually. अस्सलाम वालेकुम हसन। मैं आपको सलाम पेश करनी चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन। क्यों हमने क्यों मैं आपको आप लगा मैं अच्छा इंटरव्यू। यार आप बड़ी स्पेस देते हैं अगले बंदे को कि वो आराम से बात कर सके, और आप बड़ी इज्जत देते हैं, और आप अगले बंदे के लेवल पे जाके बात करते हैं कि बच्चा है तो उसको वैसे ही आप करेंगे, ऐसे नहीं अप्रोच करेंगे जैसे कोई अडल्ट करे, और तो अगला बंदा बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। मेरे में वो क्वालिटी नहीं है। नहीं आप में भी है वो नहीं, क्वालिटी, नहीं आप उसको टैप नहीं करती हैं आप। नहीं है। मैं जनरली उन लोगों को अवॉइड करती हूँ जिनके साथ मैं आई टू आई नहीं देख सकती, और वो इंटरव्यूज में भी वही चीज होती है। लेकिन आई वांट टू थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा आशिर को इनकरेज किया। तो ये इम्पोर्टेंट है यार, हमारे जो गेस्ट आते हैं वो आपके भी गेस्ट हैं। तो देखता हूँ मैं, एक दो कमेंट्स आते हैं, बट एज लॉन्ग एज रिस्पेक्टफुली किसी ने कोई बात की है तो देन इट्स ओके, बट यू हैव गॉट टू रियलाइज के ये प्लेटफॉर्म आपका भी है। तो अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है तो प्लीज उनको वो बेसिक इज्जत जरूर दें, जैसे कोई आपके घर में मेहमान आता है तो क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑनेस्टली आई कांट बिगिन टू टेल यू हाउ मेनी टाइम्स पीपल हैव टोल्ड अस कि यार आपकी ऑडियंस बड़ी पढ़ी लिखी है। जो भी आता है ना हमारे प्लेटफॉर्म पे, उनको इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। इवन इन आशिश केस, एक्चुअली आई विल से इट, मुझे वजाहत रऊफ साहब का आया मैसेज, उन्होंने कहा यार आपने इंटरव्यू किया, मैंने देखा, और मेरा तो बायस्ड है क्योंकि मेरा बेटा है, उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बट देन ही सेड कि आपकी जो ऑडियंस है, मुझे उनका फीडबैक इतना अच्छा लगा, उन्होंने इतने पढ़े लिखे लोग हैं और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर किसी ने कुछ डिसएग्री भी किया है या अगर कुछ क्रिटिसाइज भी किया है तो बहुत पढ़े लिखे तरीके से रिस्पेक्टफुली किया है। ये एब्सोल्युटली ये बात सही है दैट वी हैव अ वेरी वेरी गुड कम्युनिटी, बड़ी स्ट्रांग कम्युनिटी है हमारी, और हम बेयरली कोई चीज मॉडरेट करते हैं मेरे ख्याल में। वी हैव नेवर डिलीटेड और ब्लॉक्ड अनलेस ये कोई बहुत पर्सनल कमेंट्स हो, मुझे पता चल बहुत कम होते हैं, बहुत कम, और आपको पता चल जाता है कि कौन अब जानबूझ के पोक कर रहा है, और वो आपको अंदाजा हो जाता है। बट बाय एंड लार्ज, और अब तो माशाल्लाह आप भी हम श्योर जब स्क्रॉल करती होंगी, अब तो हमें पता चल गया ना ये फ्रीक्वेंट हमारे कौन लोग हैं जो कमेंट करते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं। वी शुड come up with something, some sort of like a God, we've been saying this for ages. Okay, yeah.
for our frequent but thank you यार, love you honestly, आप लोग हमारा वो एक बनते हैं, representation है आप हमारी जी। तो थैंक यू, आप हमारे गेस्ट को खुले बाहों के साथ एक्सेप्ट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। उम्मीद है कि कल राबिया को भी किया होगा। इंशाल्लाह जरूर किया होगा जी। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी आमना चलें शुरू करते हैं यार, इस सेगमेंट को हम टाइटल कर देते हैं व्हाई आर रमजान ड्रामास नॉट वर्किंग दिस ईयर। जी 2023 के रमजान ड्रामास क्यों नहीं क्लिक कर पा रहे अभी तक, या आपको लगता है कि क्लिक कर गए हैं अदरवाइज और हमारे साथ नहीं क्लिक कर पा रहे, या क्लिक नहीं कर पा रहे? नहीं क्लिक कर पा रहे। आप देखिए हर एपिसोड पे कितने मिलियन 1.5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। नथिंग फेरी टेल के गुड 2-1 मिलियन तक गए हैं। कुछ भी नहीं है। और है फैन फॉलोइंग है इन ड्रामों की भी बहुत है। ट्विटर पे खास तौर पे मुझे नजर आता है कि हमजा सुहेल और सहर खान की बहुत फॉलोइंग है और लोग बड़ा इंजॉय करते हैं उनके क्यूट मोमेंट्स जो होते हैं, उनकी केमिस्ट्री, दे आर रियली एंजॉयिंग दैट। बट अगेन हम हमेशा ये बात करते हैं कि पीपल कनेक्ट विद एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स, देयर इज नथिंग इन द स्टोरी लाइन to connect them, there's nothing in the humor. But when have Ramzan dramas got anything in the storyline? Not Ramzan dramas, but comedy must. हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, comedy must have something in the storyline. Comedy is a very intelligent way of entertaining people. It's very difficult. खाली इस चीज़ पे कि जी लीडिंग कपल जो है वो आपस में लड़ रहे हैं और उनकी नोक जोक चल रही है, उस पे लोग हंस रहे हैं, that's not good enough. Like चांद तारा में comedy element बहुत कम है, कॉमेडिक एलिमेंट बहुत कम है चांद तारा में। इट वर्क्स बिकॉज आयजा एंड दानिश आर सो गुड टुगेदर। ये जो आखिरी कल 2 किस्तें आई हैं अभी तक जो हमने देखी हैं, पूरा उनका जो मेहंदी का सीन होता है, पूरा उनका रुखसती की जो होती है, फिर रात को उनका जो देयर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर ऑब्वियसली कि एक ऐसा लगता है जैसे कि एक जो है ना आपकी सैनिटाइज्ड एक होता है इम्प्रेशन हमारे ड्रामे का, उससे थोड़ा सा आगे ले गए हैं एंड इट्स रियली गुड। अब मैं ना आप बात करें तो मैं साथ साथ व्यूज चेक कर रहा हूँ, तो जो चांद तारा है उसके तो 2 मिलियन से ज्यादा के व्यूज आ रहे हैं आपके। जो फेरी टेल है उसके भी राउंड अबाउट 2 मिलियन तक आपका हिट कर रहा है। अच्छा, हीर द हीरो इंटरेस्टिंगली एंड अनफॉर्चुनेटली मिलियन तक भी नहीं जा रहा। मतलब शुरू की जो पहली एपिसोड है वो 3.1 मिलियन तक गई है, उसके बाद सेकंड थर्ड एपिसोड 1.3 मिलियंस तक 1.2 मिलियन तक गई है। बट अब जो रीसेंट एपिसोड आई है, फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले एपिसोड 10 आई है, इट्स ओनली एट 744,000। इट्स नॉट तो पिंजरा भी इससे ज्यादा कर लेता है। प्लस आप ये सोचें कि जियो का ड्रामा है, प्लस इमरान अशरफ अमर खान है ड्रामा आप में। लेकिन याद करेंगे इवन इश्क जलेबी जैसा बहुत अच्छा ड्रामा, इट डिडंट गेट द व्यूज, द काइंड ऑफ व्यूज दैट इट शुड हैव। वो तो बाद में हाइप बन गई थी बहुत ज्यादा, मगर व्यूज आए ना आए वो ड्रामा बहुत अच्छा था। उसमें जो एक फैमिली वैल्यू थी और एक बैलेंस था ऑफ मैडनेस एंड सैनिटी, देयर वाज अ बैलेंस। ही द हीरो में मुझे लगता है बैलेंस कोई नहीं है, एवरीबॉडी इज ऑन, इट्स लाइक वो इतना वो सिचुएशनल है। हीर द या बट कितनी सिचुएशंस आप वही बात है ना। अच्छा, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाती है देख के। इट्स सो लाउड। तेरे आने से ऑन द अदर हैंड has comparatively better views than Heer the Hero. Really? हाँ, तो उसके 1.6 million. So that's maybe Kalandar's 1.9 million, 1.4 million, around the कल जो एपिसोड आई उसके भी कोई 9.5 लाख व्यूज हो गए हैं, तो वो एटलीस्ट मिलियन टॉप रहा है। मैं आपको बताऊं, जियो हैज अ ह्यूज फॉलोइंग, तो लोग जो कलंदर देख रहे हैं वो ये भी देख रहे होंगे यकीनन देख रहे होंगे। अच्छा, अब मेरा जो आमना इस पे नजरिया ना, तज्जिया है छोटा सा, वो ये है कि पीपल हैव हैड इट। You've run out of the typical Ramzan drama stories and plot lines. आप सुनो चंदा, चुपके चुपके, इश्क जलेबी, चौधरी एंड सन्स, आपने वो ड्रामे दे दिए। अब मैं आज सोच रहा था कि if you look back and watch an episode of चुपके चुपके, वो भी कोई मतलब कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का ड्रामा तो नहीं था। व्हाई डिड इट वर्क? उस वक्त थोड़ी सी नॉवेल्टी वैल्यू थी, थोड़ी सी वही वजह थी, और क्या हो सकती है। चौधरी, आप सोचिए अगर तेरे बिन रोज चल रहा होता probably would have fetched more views. ओ ऐसे वैसे, हाँ, 1 episode a day of तेरे बिन, भाई इतनी एपिसोड नहीं है ना उनके पास। हाँ। तो वो जो नॉवेल्टी वैल्यू है ना, एक ताना बाना भी हमने बीच में देखा था, स्लाइटली ऑफ बीट एक ड्रामा। पिछले साल परिस्तान भी आपने देख लिया। तो जितने आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मेरे ख्याल में आपने कर लिए। तो अब दे ऑल नीड टू सिट टुगेदर एंड थिंक ऑफ अ प्रॉपर they need to think out of the box. Yeah, they need प्रॉपर आपको बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा यार कि हमने क्या करना है। अगर हमने कोई रमजान में कोई प्ले चलाना है तो भाई क्या करें फिर,
क्योंकि ये वाला तो फॉर्मूला अब आपका हो गया, सैचुरेट हो गया टोटली। अब आपके कैरेक्टर्स थोड़े फर्क होने ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं दोबारा लेके जाऊंगी बारात सीरीज पे, आपके इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे। बॉबी डी का कैरेक्टर, माय गॉड, साइमा चौधरी का कैरेक्टर, कुछ था तो सही ना, देयर वाज एन आर्क टू दैट कैरेक्टर। वो भी अगर रिपीटेटिव हो जाता, रिकरिंगली आता, नहीं वो इतने सीजन्स में आप देख रहे थे उसको, लेकिन आप एंटरटेन हो रहे थे बिकॉज कुछ ना कुछ स्टोरी चल रही है ना आगे, कैरेक्टर इतना एंगेजिंग था। कोई प्रेमिस आपके फिर इतनी स्ट्रांग हो एक ड्रामे की, क्या आप बोलो यार इसके हम सीजन्स करेंगे, हर रमजान में एक सीजन आएगा। और शादी हमेशा इज अ विनिंग क्या कहते हैं टूल। शादी आप डालेंगे लोग देखेंगे, तभी तो शनाई जैसा ड्रामा भी बना और लोगों ने देखा। कोई भी फिल्म होती है उसमें शादी होती है, इट्स अ हिट। शादी का कोई गाना हो जाए, डांस हो जाए, बट इफ दे वांट टू वर्क ऑन दैट देन दे नीड टू बी अ लिटिल लाइक मेक द रोमांस अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स। ये जो है ना कजन मैरिज, आपस में नेबर दो, आपस में उनकी पहले लड़ाई, सीरियस, थोड़ा सा सीरियस कजन, थोड़ी सी चुलबुली पागल सी। चांतारा भी यही है। चांतारा में तो नहीं, आपस में तो लड़ाई नहीं अपना चुपके चुपके भी यही था ना, चुपके चुपके भी यही था कि लड़की जो है वो स्टूपिड सी, आई मीन बेसिकली तो वही है, अल्टीमेटली उनको प्यार हो जाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ही द हीरो में भी अब यही है, व्हिच इज व्हाई इट एक्चुअली बिकेम बोरिंग। ही द हीरो की पिछली किस्म में उन दोनों को प्यार हो गया अब आपस में, तो अब वो प्यार को, मेरे लिए उसका फन फैक्टर ये था यार कि जो आपने ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड सिचुएशंस क्रिएट की हुई है और उनको ओवरली ड्रामेटाइज किया हुआ है, दैट्स वेयर द फन वाज। बट अगर आप उसको सीरियस बना देते हैं कि ओके नाउ दे आर फॉलिंग इन लव, तो देन इट टेक्स अवे फ्रॉम दैट, यू नो, वो जो एक अट्रैक्शन थी। तो मुझे तो ये आई मीन एक तो पहली बात तो आई थिंक वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कि रमजान ड्रामा नीड्स टू हैव सम रेलेवेंस टू रमजान। थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, जैसे सुनो चंदा वाज लाइक यू नो रोजों में एटलीस्ट शॉर्ट सेट इन रमजान नहीं, शूट तो रमजान में ही होता है, लेकिन सेट इन रमजान की अफ्तारी होती थी। हर दूसरे एपिसोड में अफ्तारी की तैयारी होती थी, चलिए अफ्तारी पे आ जाओ एटसेट्रा एटसेट्रा। आई वाज थिंकिंग ऑफ माय लाइक टॉप ऑफ द हेड, लड़की है उसको नौकरी मुल्क से बाहर मिली है इन अनदर मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे रमजान ट्रेडिशंस, वहाँ शी फॉल्स इन लव विद समबडी हु इज नॉट पाकिस्तानी, Turkish Muslim, and how she's adapting to the Ramzan there and here and bring in the comedy and Turkish Muslim को पाकिस्तान लेके आई है, यहाँ पे रमजान एक्सपीरियंस कराया। ये देखो आइडिया दे दिए करोड़ पे। या कोई लड़की ने शादी की है, फॉरेनर है, he is converted to Islam, come to Pakistan for the first time in Ramzan and is dealing with you know road rage लोगों की। काश किसको करेंगे? काश यार मेहनत करें ना, फिर काश तो मिल जाती है। गोरे को पकड़ के लाए आपकी खातिर। नहीं मिल जाएगा, गोरे को पकड़ के लाए, मिल जाएगा आपको गोरा, मिल जाएगा, बिलीव मी मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत करने की देर है। अब तो आपके टाइज भी हैं, आपका अबू धाबी है, दुबई है, आपका टर्की है, ऑफ कोर्स कोई ना कोई मिल जाएगा। टर्की से तो आप आराम से ले सकते हैं, but it needs to have something novel now. I have to say though, इस वक्त भी यार मैंने कितना अच्छा आइडिया दिया है, ये मेरा कॉपीराइट है भाई ये आइडिया पे। जिसको फर्दर इस पे काम करना, प्लीज आमना से राब्ता करें। आमना, I want to say this though कि there is even right now there are Ramzan specific series on air. जैसे अब्दुल्ला की बात अक्सर हमारे व्यूवर्स भी करते हैं, जियो पे वो भी आ रही है सीरीज, बट देन अगेन फिर आप कहते हो यार ये वो तो कोई देखता नहीं, तो क्यों नहीं देखते फिर? जैसे अब्दुल्ला जैसी सीरीज आ रही है, अगर एक छोटे बच्चे की एक जर्नी है रमजान में, क्यों नहीं देख रहे उसको? फिर ये भी एक बात है। फिर ये है कि जी टाइम स्लॉट्स क्या हैं, किस टाइम स्लॉट पे क्या आता है, जो प्राइम टाइम है आपका 7 से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक, उसमें आप क्या चला रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। आई थिंक ऑब्वियसली जो टीवी चैनल्स होते हैं वो भी ये कहते हैं कि जो प्राइम टाइम है उसमें हम ऑडियंस को वो दें, स्टार पावर दें, कुछ ऐसी चीज दें, एंटरटेनिंग हो, ज्यादा मैसेज ओरिएंटेड थोड़ी कम हो। तो अब आपने वो ऐसा राइट फॉर्मूला क्रिएट करना है जिसमें एंटरटेनिंग इन इक्वल पार्ट्स हो, मैसेज ओरिएंटेड इन इक्वल पार्ट्स हो। आपने कितना जबरदस्त एक जैसे अब आइडिया दे दिया यार कि आप अपने कल्चर को इन्वोक, कल्चरल वैल्यूज को इन्वोक करें यार, exactly. कोई आप इस तरह की चीज को करें। रमजान इज मतलब ऑफ कोर्स एक हमारा रिलीजियस ड्यूटी भी है, बट इट हैज आल्सो ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स बिकम अ कल्चरल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटीज फैब्रिक, राइट? तो वो जो कल्चरल एस्पेक्ट है रमजान का, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कितनी हमारी जो कम्युनिटी है वो कितना स्पेंड करती है सोसाइटी के ऊपर। कम्युनिटी आपकी जो, अब जैसे आप इफ्तार के बाद जाएं, जी बिल्कुल बिल्कुल, अफ्तारियों के दस्तरखान लगे हुए हैं। क्या बात है यार, इतनी खुशी होती है देख के ना, इतनी खुशी होती है। चैरिटी जिस तरह से होती है, जो आपके रमजान बाजार होते हैं, जो और सारी चीजें होती हैं,
तो मे बी समथिंग अराउंड दोज, आई डोंट नो। Absolutely. बट इट्स रादर अनफॉर्चुनेट कि यार ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत की होगी और डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, मतलब 4 ड्रामे आपने किए हैं, 4 ड्रामा में इतनी कास्ट इकट्ठा की है, इतने लोगों को इकट्ठा किया है, एफर्ट लगी है, डायरेक्शन हुई है, स्क्रिप्ट लिखा गया है, प्रोडक्शन हुई है, इतना पैसा खर्च हुआ है, सब कुछ हुआ है, और चारों में से कोई भी क्लिक नहीं किया। अब किया है पॉकेट्स में, लेकिन नॉट इन द बिग वे। वो वाली बात नहीं है यार कि आपका चुपके चुपके जिस तरह से हमने ट्रेंड करा होता था, आपको याद है? जी जी बिल्कुल। 1 2 टक 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 टक। और हमने, मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को, हमने जब इंटरव्यू किया था, मैंने एमन सलीम का इंटरव्यू किया था, और वो जो अरीशा है जिन्होंने मिर्ची का रोल प्ले किया था, बैक टू बैक हमारे इंटरव्यूज यूट्यूब पे ट्रेंड किए थे। आप सोचे। देखते हैं आगे अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स क्या सोचते हैं जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, नबील कपूर। ये पुराना क्लिप था जो सर्कुलेट हुआ एकदम उनका ऑन अ शो विद शहजाद गियास। हाँ, ये शहजाद वाला जी। और उसमें उन्होंने बड़ी एक बहुत ही हौलनाक किस्म की बात की कि इफ रेप इज इमिनेंट, एंजॉय इट। When rape is imminent, just enjoy it. ये कोई कहावत नहीं है, सच नहीं है। I don't know how anybody in their right frame of mind can even enunciate those words. There is a English saying, and Shahzad says, no, there is not. Yeah, he said, he said, actually, sir, there's not. There is not. And he said, there is. There is. What he wanted to say maybe was, if you can't take the heat, get out of the kitchen. But that's not what he said. That's not what That is what he should have said. He should have said. Because वो कही यही रहते ना कि अगर आप opposition का प्रेशर नहीं ले सकते, उनकी नियत ये थी कहने तो आप नियत उनकी, मैं तो कहूँगी वही थी जो उन्होंने कहा है। इसलिए कि इन्होंने पहली दफा नहीं कहा, ये पहले भी इस किस्म की चवलें मार चुके हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि वो लड़की बड़ी प्यारी, पता नहीं किस चीज की बात होती है, उठा लो। अच्छा, और फिर मुझे तो अच्छी लगती है, उठा लेते हैं। फिर पता क्या हुआ है, मैंने तो वो पॉडकास्ट देखी हुई ना, अगले बार जब वो नादिर की पॉडकास्ट पे आए, तो नादिर ने कहा आपने यूं बात की थी, उन्होंने कहा मैं बता नहीं सकता मुझे कितने फोन आए उसके बाद कि हाँ हमें उठा लो। आपको पता है क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद लाइन लग गई, हम अवेलेबल है, उठा लो में। अब see, the thing is that people have not watched all of his clips and all of his interviews. It's very natural and common for him to, very usual for him to say these things. Yeah. The thing is that one wonders how somebody like him with his kind of views can get a ticket, right? और वो काफी इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं from one party to another, लेकिन अभी People's Party के साथ हैं. But what I'm happy about is कि People's Party की total leadership ने complete किया, अपने आप को डिसोसिएट किया, शो कॉज नोटिस भी भेजा। हाँ, उन्होंने कहा 3 दिन आपके पास हैं टू एक्सप्लेन योरसेल्फ कि आपने ये बातें क्यों की, उसके बाद अगर आप नहीं करेंगे तो आपको यू विल बी आंसरेबल फॉर इट। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लिबरल तो हैं पीपल्स पार्टी वाले, दिस इज रियली गुड दैट दे टेक दीस थिंग्स वेरी सीरियसली, एंड इट्स अ यंग लीडरशिप एज वेल, तो ये तो उनका है। हाँ, कंडोन नहीं किया। हाँ, जैसे कि कंडोन नहीं, साइलेंटली भी नहीं किया, और यू नो इट वाजंट लाइक यू नो साइलेंटली, इट वाज जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये अभी पीएमएलएन के सेनेटर थे जिन्होंने मायरा और अनवर मकसूद साहब के बारे में जो बात जी बिल्कुल, उनकी तो पीएमएलएन की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही उन्होंने, मतलब वही वाली बात है, साइलेंट आप रह लिए अगर, तो एक तरह से कंडोन ही कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरूरी होता है आई थिंक, और आजकल के दौर में पॉलिटिकल पार्टीज शुड होल्ड देयर ओन मेंबर्स अकाउंटेबल एज वेल। बट आई विश एंड आई होप के नॉट जस्ट नबील कपूर, और भी जो हमारे सियासी लीडरान आते हैं हर तरह की पॉलिटिकल पार्टीज से, जो टेलीविजन के ऊपर वो इनसेंसिटिव बातें कह के जाते हैं, उसके ऊपर भी कोई बाज से हो, उस पे भी शो कॉज नोटिस जाएं। इन मोस्ट केसेस तो पार्टी की सीनियर मैनेजमेंट भी बहुत सारी बातें बोल जाती है एक दूसरे के बारे में, तो उसका जो आई थिंक एक जो मेयार है गुफ्तगू का, उस पे चेक्स एंड बैलेंसेस जरूर होने चाहिए, और हर पार्टी के मैनेजमेंट के हर लेवल पे होने चाहिए। And I also want to say, I mean, we all want views. We all, मामना और मैं हूँ, या और भी कोई YouTube चैनल हो, या जो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, there is a reason they're all doing it. And of course, एक तो ये है कि आपने कंटेंट क्रिएट करना हो जो आपकी अच्छी नीयत है, सब कुछ है, but at the end of the day अगर आपको व्यूज ना मिल रहे होते तो कोई भी ये ना कर रहा होता। जी। बट वो व्यूज की जो दौड़ है, उसमें आपको इस, मेरा नहीं ख्याल, एक्सटेंट पे जाना चाहिए कि जहाँ पे आपको पता है कि ये बंदा आके अब ये बात करेगा, फिर भी आप उसको बार बार बिठाएं। अपने प्रिंसिपल्स को ना कॉम्प्रोमाइज ना करें, बिल्कुल ना करें। हम भी शायद करते होंगे, हम यकीनन किए होंगे, हमने, मेरा नहीं ख्याल हमने प्रिंसिपल्स कभी कॉम्प्रोमाइज किए हैं। किसी को बुला लिया होगा यार कि अच्छा ये हमें बड़े व्यूज ला के देगा, वो तो है, लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसको आप कहेंगे जी ओ ये व्यूज ला के देगा, जिसको पता है कि ला के देगा, लेकिन हम कंप्लीट डिसअप्रूव करें, ऐसे बंदे को तो हम नहीं लेके आएंगे। हाँ, ये बात राइट, ये बात है। हाँ, व्यूज के लिए हम कर लेंगे कि यार व्यूज लेके आएगा, लेकिन ये नहीं करेंगे कि व्यूज लाके अब इससे वो बात उगलवाओ। नहीं, प्लेटफॉर्म इसको दे दें आप कि आगे बोले, हम वो टाइप ऑफ जर्नलिस्ट नहीं है ना। हाँ,
तो इस बात का मैं आई थिंक हमारी कम्युनिटी है, सबको ख्याल रखना चाहिए. यू नो हिम रियली वेल, यू नो द काइंड ऑफ थिंग्स ही सेड इन द पास्ट. You know that again, if you question him, he's going to say something obnoxious. Why call him? Yeah. Avoid. Absolutely. So, but good on. No, you can't avoid it either because he's in the government. So आप avoid तो नहीं कर सकते. उनकी एक political relevance है. अगर उस relevance में चीज बन जाती है और वो बोल देते हैं और वो viral हो जाती है तो I don't think कि कोई कुछ कर सकता है. चलो good thing is कि viral हुई, शोर हुआ, पीपल्स पार्टी ने नोटिस लिया, शो कॉज नोटिस भेजा. होपफुली वो अपोलोजाइज करेंगे और कोशिश क्या करेंगे अगली बार वो इस तरह की बात रिपीट नहीं करेंगे. वो करेंगे वो दोबारा ऐसी बात. चलो फिर क्या हो सकता है जी. फिर तो यही है, फिर ना बुलाएं जी. अगर वो इस तरह की बात करेंगे नहीं, तो काट दे. काट भी सकते हैं. लाइव तो नहीं है ना. हाँ, ऐसी बात कर रहे हैं आप, काट दें. हाँ, काट भी सकते हैं. आई एम श्योर अगर ऐसी कोई बात बैठ के करेगा इंटरनेशनल किसी फोरम पे तो वो कट जाएगी. हाँ, राइट. आपको इतना भी है कि YouTube पे या उस पे आपको ट्रिगर वार्निंग देना पड़ता है, या अगर आप कोई सर्टेन वर्ड्स यूज करें तो आपका स्ट्राइक आ जाता है. काट दें. ये हमने किया है. ये हमने किया हुआ है. हमने अपने इंटरव्यूज में किया हुआ है. इसलिए भी किया हुआ है कि अगले बंदे ने चलो कोई बात कह दी, दिस विल गेट द अदर पर्सन इन ट्रबल. हम तो बहुत ही करते हैं. आगे उसकी नीयत नहीं थी बेचारे की, ये बेचारी की उसने ऐसा बात बोल दी यार, चलो ठीक है, उस पे हमें बैकलैश आएगा, खुद ही से काट दो. ये नहीं कि किसी ने बोला काट दो, खुद ही से काट दो. तो हाँ, ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. जबकि उस बात पे बहुत व्यूज भी आ सकते हैं. हाँ, हमने काटी हुई चीजें. या बिल्कुल काटी हुई. याद है एक तो अभी रिसेंटली आपने किया था, बड़ा टॉल क्लेम किसी ने कर दिया था. हाँ जी. मैं कहता चलाएं यार, क्या मसला है. इतनी बड़ी बात, उस पे कितने व्यूज आते हैं. वैसे और पूरी दुनिया में आते हैं. पूरी दुनिया में आते हैं व्यूज. इंडिया तक में व्यूज आते हैं. इंडिया में ही ज्यादा आते हैं. ठीक ठाक व्यूज आते हैं. मिलियन से ऊपर टारगेट की वीडियो. वो बड़ी वायरल क्लिप होनी थी. काट दिया. क्यों काटा था? इररिस्पांसिबल था. किसी ने बोल दी बात, उन्होंने कर दी. हम बोले यार अच्छा चलो हम इस पे छाप लें, पैसे बनाते हैं. अल्लाह देने वाला भाई, अल्लाह दे देता है जी. फाइनली आमना जी कोई टॉपिक रह गए? NAMC, NMACC, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर. नीता अंबानी ने किया तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं नीता अंबानी कल्चरल सेंटर करूंगा, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर. क्या कहना चाहेंगे आमना आपके, बल्कि इससे पहले कि आप NMACC के बारे में हमें बताएं. This, as you told us, there was a Dior fashion show also happening in India. There was. So take us through all that journey. ये इंडिया में जो हो रहे हैं events, इसके बाद आपके पास कोई एडिट, आपने रिसर्च की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, क्या हो रहा है, what's happening, tell us. So Dior की जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं वो काफ़ी सालों से she's been working with Indian artisans. और Dior की जैकेट्स पे और कपड़ों पे, couture पे जो एम्ब्रॉयडरी होती है, embellishment होती है, it is inspired and derived from Indian culture. क्योंकि जाहिर बात है काम तो बहुत बारीक का होता है ना. हमारा तो हैंडवर्क जो है वो दुनिया में मशहूर है इस रीजन का, और इंडिया हैज टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल. सो शी हैड ऑलरेडी बीन वर्किंग एंड द शोज हैड बीन हैपनिंग इन पेरिस. इवन जो लास्ट पेरिस फैशन वीक हुआ था उसमें पूरा एक वॉल उन्होंने किया था विच वाज एम्ब्रॉयडर्ड बाय दोज आर्टिसंस एंड इट वाज स्पेक्टेक्युलर. इस दफा दे टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल. दे डिड द होल शो इन फ्रंट ऑफ द गेटवे टू इंडिया इन मुंबई एंड ऑल योर बिग फैशन पीपल अटेंडेड, all your models came. It was very nice. It was like no, but मेरा दिल रोया देख. Does it happen on a state level? Does the government get involved? I don't think so. ऐसा होता है या individual capacity पे होता है, कैसे होता है? Fashion Council उनकी बहुत strong है भाई. पहली बात तो ये कि Fashion Council बहुत strong है इंडिया की. FDCI is a very very strong established body. अच्छा. And it's been that way for years and years. Who's running it? Running it तो it's a non-profit organization है, but it's a fashion body. सुनील सेठी उसके चेयरपर्सन थे, अब मुझे नहीं पता कौन है, पोस्ट कोविड सालों में. बट बड़ा ब्यूरोक्रेटिकली उसको बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से इंस्टीट्यूशन थी वो पूरी है, और उसमें डिजाइनर्स जो हैं वो आगे भी आते हैं, उनके स्कूल से पढ़ के आते हैं. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैशन वीक किया और चलो जी घर चले जाओ, नहीं. हमारे ऐसे होता है. इट्स अ प्रॉपर इकोनॉमिक फोरम जहाँ पे दुनिया की प्रेस आती है. फैशन वीक होता है, कपड़ों पे ऑर्डर्स आते हैं. फैशन वीक का मकसद तो यही है ना कि जो कपड़े दिखाए जा रहे हैं उस पे ऑर्डर्स आए और दुनिया के बायर्स आते हैं. एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट होता है. तो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री. फैशन इन इंडिया इज ह्यूज. तो डियोर का ऑर्गेनाइज आई एम श्योर इसके थ्रू ही हुआ होगा. एंड व्हाट्स स्टॉपिंग इट? नथिंग. इट्स इकोनॉमिकली बूमिंग इंडिया राइट नाउ. और जैसे मूसा ने मुझे फोन पे कहा, मा रियली इज लाइक इट इज इनक्रेडिबल इंडिया राइट नाउ. और अच्छा लगता है यार देख के. व्हाई नॉट?
This part of it is brilliant. And you look at the show and you look at the grandeur and the scale and the kind of people who attended and the kind of reviews it got, the kind of homage it paid to artisans. And you know, a part of me, the cynic in me, thought कि अच्छा यार अब बाहर से वही बात है कि गोरा आके बताएगा how to do your work better. Because जो Dior construct कर रहा है jackets with that craft, वो शायद इंडिया में उस लेवल की craftsmanship कुछ और में ना हो रही हो जो Dior करेगा. And the kind of importance you'll get when Dior does it, it won't be the same if a local designer does it. But it was a good mix of everything, and people were dressed in Dior, and it was wow. So that was that. अभी मैं वो हज़म कर रही थी, and I was like, oh my god, Dior, and this fashion show is so brilliant. And मैंने 3 fashion shows attend किए हुए इंडिया में, और वो वाकई next level था आज से 10 साल पहले भी, because they take it very seriously. And then suddenly this Neeta Mukesh Ambani Cultural Center comes up, and you see Neeta Mukesh Ambani performing on stage, and then you see Bollywood turn up, and in finery, my God. So I was like... And Hollywood turn up also. And Hollywood turn up. I was like... What is the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center? So it's basically a platform जहाँ पे इंडिया की जो culture है, 2 centuries of culture will be celebrated. So it has, I think, 3 या 4 उसके main areas हैं. The Grand Theatre, Grand Theatre नाम है? Theatre है, एक That theatre is है, a 2,000 people capacity का auditorium है जहाँ पे हुआ था ये reception. और उसके एक pavilion है जहाँ पे exhibition है. And I think India through the ages, the exhibition. Multiple story एक art वो भी है. And there's a fashion exhibition right now on display, which has been curated and set up by Hamish Bowles, which is one of the most acclaimed editors for fashion and lifestyle. So, you know, they've done it so well कि बाहर से भी थोड़ा सा, you know, you have that expertise coming in. तो बुनियादी मकसद बेसिकली ये कल्चरल सेंटर उन्होंने क्रिएट कर दिया है मुंबई के बीच में, जहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पेस है, वसी स्पेस है, वहाँ पे आर्ट्स एंड कल्चर की प्रमोशन अपने मुल्क की सेलिब्रेशन भाई, नॉट जस्ट प्रमोशन. अब वो अगर वो थिएटर प्लेस हो, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस हो, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस हो, आर्ट एग्जीबिशन हो रही है, ये कल्चरल परफॉर्मेंसेस हो. इनॉग्रल वीकेंड के बाद अब ये जो द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल जो था, उसका 140 रुपए टिकट है यार. आप वेबसाइट पे टिकट्स देखें जाके, आप देख सकते हैं. आपकी कोई और सितार परफॉर्मेंस है, 100 रुपए टिकट है. इंडियन रुपीस चलो हमारे 200 रुपए हो जाएंगे. इट्स नथिंग. So it's accessible to people. People, anybody can go and watch. पब्लिक के लिए. पब्लिक के लिए. ये नहीं है कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आपने देखे उनके लिए है कि वो आए और वो करें. But of course you can book it also. आप उसमें अपनी स्पेस. अवार्ड शोज कर सकते हैं. अवार्ड शोज कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. प्रीमियर्स, इस तरह की चीजें. I'm sure सारा कुछ हो सकता है वहाँ पे. तो ये एक बड़ी जरूरी चीज है. बहुत जबरदस्त. इससे पहले कि हम आए कि पाकिस्तान की इससे क्या रेलेवेंस है, इस जो इनॉग्रल आई थिंक 2 day इवेंट था, 3 day इवेंट था, उस पे आपने जी सारी जो इंडिया की स्टार पावर है वो देखी आपने. सलमान खान तो, शाहरुख खान तो, ऐश्वर्या राय तो, आमिर खान भी थे बाय द वे. अच्छा जी, वो चुपके आए इसलिए कि वो अपनी जीन्स और टी-शर्ट में आए. आमिर खान being Amir Khan, he turned up in this. तकिया तो नहीं लेके, अक्सर वो पिलो भी अपना साथ नहीं जी, उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी शायद, और ऊपर एक कुर्ती लिटरली पहनी हुई थी. आमिर खान, उनको कौन पूछेगा? तो उन्होंने फोटो ही नहीं खिंचाई? फिर खिंचाई उन्होंने, थी उनकी तस्वीरें, फैमिली के साथ थे, वो भी थे. सुना ऋतिक रोशन भी थे. ऋतिक रोशन और सबा थी. आप मुझे बताएं यार, जैकी श्रॉफ पौधा क्यों लेके आए थे? वो हर जगह लेके जाते हैं. नहीं यार, जैकी श्रॉफ इज एन एनवायरमेंटलिस्ट और बड़े सीरियस किस्म हर जगह पौधा लेके जाते हैं. हाउ क्यूट. वो जाते हैं और वो जिस किसी इनॉग्रेशन या किसी की वेडिंग एनिवर्सरी या वो, ये नहीं है फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स, इन्होंने जब चंकी पांडे ने अपने वाउज रिन्यू किए थे तब भी ही ब्रॉट अ प्लांट. He's a cutter pure environmentalist. और वो बड़ा ज्यादा environment के लिए काम करते हैं. Like that. हाँ, and he does farming as well. I like that. So you know, Jaguda is cool, man. Jaguda brought a plant. It was too cute. He's always like, you know. Yeah. He looks so good, man. He's like at this age. Anyway, so ये सब लोग थे. हमने बड़ी cute, जैसे हम बात कर रहे थे, सलमान खान with शाहरुख फैमिली, उन सब की पिक्चर देखी. शाहरुख, सलमान और आर्यन ने बड़ी जबरदस्त की थी. फिर हॉलीवुड से जी Priyanka Chopra Jonas, Hollywood star, she was there with her husband Nick Jonas. Then we had Tom Holland. Gigi Hadid was there. Zendaya was there with Tom Holland. Zendaya and Tom Holland. Yeah. They're dating, right? Yeah, I think so. Last we know they were. Yeah. So they were there. I found out that Penelope Cruz was also there. She was also there. Penelope Cruz तक का मुझे पता, फिर और मुझे नहीं पता. Penelope यही थे मेरे ख्याल है. Foreigners यही थे. बाकी बॉलीवुड था पूरा, young and older. We saw Rekha.
एंड बड़ी मीम्स भी बड़ी बनी। हाँ, रेखा को आराध्या के साथ की मैंने वो मीम देखी कि दादाजी को भी ले आते लोग बड़े यार, ये वो टॉम हैलेंड वाले बड़े मजे के थे यार, जो मुकेश अंबानी के साथ स्पाइडरमैन पे। चलो आप कॉस्ट्यूम तो पहनना क्यूट थे बट एवरीबॉडी लुक्ड ग्रेट एंड so good to see art being celebrated. So अब है क्या चक्कर, क्या है चक्कर? ये है हसन कि हिस्टोरिकली दुनिया में हमेशा से जब से रॉयल्टी थी इन यूरोप, मुगल्स थे इन द साउथ इन एशियन सब कॉन्टिनेंट, हमेशा रॉयल्टी पेट्रोनाइज करती थी आर्ट्स को। वो लोग कमीशन करते थे गरीब आर्टिस्ट को, आर्ट क्राफ्ट वालों को, आर्टिजन्स को, कि वो आके बड़ी बड़ी चीजें बनाए। अनारकली आगे परफॉर्म करे, जब प्यार किया तो डरना नहीं क्या? यार नहीं, वो कितने आर्टिजन्स ने पूरी दीवारें बनाई, उनका पूरा फ्रेस्को आर्ट होता था, स्कल्पचर्स बनते थे। माइकल एंजेलो की अगर आप कहानी पढ़ें, यू नो अंटिल द रॉयल्टी स्टार्टेड कमिशनिंग स्कल्पचर्स, they were all poor and they were like struggling. Art used to struggle until it was endorsed or patronized. तो पेट्रन तो होते थे। हमारे मुल्क में पेट्रन्स नहीं है आर्ट के, है ही नहीं। प्राइवेट कलेक्टर्स जरूर हैं, लेकिन जो आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े बड़े नाम है अमीर लोगों के, जो कर सकते हैं वो उनके करने की एक्सटेंट है कि वो प्लाजे बना लेंगे। मलिक रियाज है फॉर एग्जांपल, उनका बहुत पैसा है, वो ये कर सकते हैं। उनके लिए ऑडिटोरियम बनाना कौन सा मुश्किल है कि वो कहेंगे जी मैं एक ऑडिटोरियम बना रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं आपके कल्चरल कॉम्प्लेक्स। अब वो टू एज सॉर्ड है। पहली चीज़ तो ये है कि जी उसमें कोई सोच ही नहीं रहा इस चीज़ पे। वो लोग कह रहे हैं कि जी हीरे खरीद लो, आर्ट खरीद लो अपने घरों के लिए, अपने घर बना लो बहुत बेहतरीन। अगर आप घर देखें तो ओ माई गॉड, दे आर लाइक OMG लेवल के घर हैं इन सबके, वो हैं। और उसमें आर्ट भी होगा जबरदस्त, ऐसा वैसा तो वो है, मगर वो विजन नहीं है कि आप सोसाइटी के लिए वो स्टेज दें और इतना बड़ा क्रिएट करें ताकि 200 रुपए में कोई एंजॉय कर सके। आतिफ असलम की परफॉर्मेंस हो रही है पब्लिक के लिए, कल्चरल परफॉर्मेंस है, अली जफर की परफॉर्मेंस हो रही है, आसिम अजहर आगे परफॉर्म कर रहे हैं और 150 रुपए का, 200 रुपए का, 250 रुपए। दूसरी चीज आपका प्रॉब्लम ये है कि आपका कल्चरल जो है ना वो बेस्ड है सोशियो इकोनॉमिक पे। इकोनॉमिक्स आपको पता है किधर जा रही हैं। इकोनॉमिक्स की वजह से आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है सोसाइटी में डिस्पैरिटी कि इट्स नॉट, योर सिक्योरिटी इज़ क्रम्बलिंग राइट नाउ। सो दैट्स अ कांस्टेंट विद पाकिस्तान, इनसिक्योर सिचुएशंस एंड सिक्योरिटी लैप्सेस। तो वो उसमें कोई क्यों करेगा ये चीज़। दूसरी चीज़ है कल्चरली आप रिलीजन आ जाता है बीच में, लोग कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे ये चीज़। इंडिया का ये बेनिफिट है कि फॉर देम कल्चर एंड सॉन्ग एंड डांस इज़ पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। आप एक ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, उनका वो कहते हैं हमारा धर्म है ये, वो उनका जो डांस होता है इट इज़ इन ऑनर ऑफ देयर गॉड्स एंड देयर एंटायर। अब गणेश के साथ उनका परफॉर्मेंस शुरू हुआ जो मेन उनका था उस दिन, राइट? वो पूरा इट्स ऑल वेरी रिलीजियस फॉर देम। उनके रिलीजन में इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, एंडोर्स किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे में नहीं होता। सो इट बिकम्स अ वेरी बिग कल्चरल डिवाइड कि सही क्या है गलत क्या है। उनका तो सही ही सही है यार। वो लोग स्टेज पर चढ़ते हैं तो यू नो दे पे रिस्पेक्ट टू द स्टेज। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस बात से डिसएग्री इसलिए करना चाहता हूँ कि आर्ट्स, कल्चर, ये सारी चीज़ें, अब जैसे अगर आप देखें, हमारी हिस्ट्री भी देखें, तो आर्ट और कल्चर उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो आप बात कर रही हैं कि उसको आप इस एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे, सिर्फ उसको रेलीगेट कर दें नाच गाने के ऊपर। यू नो, आर्ट एंड कल्चर आई थिंक इज़ बियॉन्ड दैट। आपके जो ये फील्ड है, आई थिंक इट्स मच लार्जर देन, आई थिंक इट्स अ वेरी मायोपिक व्यू कि आप ये बोलें कि दिस ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग एंड दैट्स ओनली आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का मकसद ये भी है यार कि आप सोसाइटी को बहुत सारे तरीक़ों के साथ परफॉर्मेंस के थ्रू मैसेजिंग दें। आपकी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इस तरह की हो सकती हैं और होती भी हैं, जैसे आर्ट्स काउंसिल में होते हैं बहुत सारे प्लेस होते हैं जो कि बड़े रेलेवेंट होते हैं, हमारी सोसाइटी से बड़े रेलेवेंट, लेकिन हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं, पॉलिटिक्स से बड़े रेलेवेंट, मगर हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि हमारे मुल्क में आर्टिस्ट की कदर और इज्जत नहीं है। इसीलिए नहीं है ना, बॉटम लाइन यही है। असल प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी सोसाइटी एट लार्ज है वो, उसके लिए इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट अ बिग डील हसन, इट्स बिकॉज द रिलीजियस बिलीफ कम्स इन बिटवीन। इंडिया के लिए दिस इज एक्सेप्टेबल एंड ऑनरेबल, हमारे लिए इट्स ऑब्जेक्शनेबल। एंड आई एम नॉट सेइंग हमारे लिए, आई एम सेइंग एट लार्ज। तो वहाँ आके आप फंस जाते हैं। बट फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे मुल्क में ड्रामे बनते हैं, हमारे मुल्क में फिल्में बनती हैं, लोग देख ही रहे हैं ना, अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं यार, हिपोक्रेसी भी तो है ना, देख रहे हैं लोग, फिल्में भी देख रहे हैं,
सिनेमाज में जब फिल्में आती हैं और आती नहीं है, और जब हमारी फिल्में बन रही थी और जब इंडिया वाली फिल्में बैन नहीं थी, रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, आप ईद के ऊपर आपको टिकटें नहीं मिलती थी 10 दिन 15 दिन। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो कौम है वो आर्ट को या कल्चर को अप्रिशिएट करने की पोटेंशियल ही नहीं रखती। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, एबिलिटी ही नहीं रखती। ऐसा नहीं है। उनको राइट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट या राइट काइंड ऑफ आर्ट या आपकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनकी राइट काइंड ऑफ प्रमोशन या उनकी सिग्निफिकेंस को कभी टैप ही नहीं किया गया। हमारे गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स हैं, कल्चर के डिपार्टमेंट्स, वो क्या करते हैं? जो सकाफती मेले होते हैं आपके या कल्चरल शोज होते हैं, चीजों को क्या होते हैं आपके कल्चरल शोज क्या करते हैं? जो कल्चरल शोज होते हैं, स्कूल में जो कल्चरल शोज होते हैं, वो स्कूल के आप एक छोटे एग्जांपल से ले ले, क्या करते हैं वो? बच्चों को डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, चार सूबों के चार सूबों के बना के, और दिस इज योर कल्चर। इज दैट इट? इज दैट योर कल्चर? द मुस्लिम कल्चर, आपको जो मुस्लिम ट्रेडिशन है, अब आप अर्तुगरुल बनाई, पूरी दुनिया पागल हो गया। एक तरह से आर्ट एंड कल्चर ही है ना वो भी। ऑफ कोर्स कितनी बड़ी सीरीज है वो। अभी जो है सलाउद्दीन अयूबी बनाने जा रहे हैं, बड़ी मेहनत हो रही है उसके ऊपर। आई होप वी गेट टू सी इट सून। बट यार मौला जट को देख लें, वो भी मौला जट आपका कल्चर है, आपके कल्चर का हिस्सा है ना, कल्चर का हिस्सा है। तो वही बात है कि आप अगर आर्ट एंड कल्चर को सिर्फ डिफाइन कर देंगे यार कि इट्स ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग एंड दैट्स इट, एंड बिकॉज देन रिलीजन कम्स इन, एंड सो यू नो देयर इज अ लार्ज population that is averse to it, so we can't do anything about it. I don't think that's the right. I'm not saying that we can't do anything about it. I'm saying it will always come in. और टेलीविजन घर पे बैठ के लोग देखते हैं तो but then you gave an example of a Maula Jat, it didn't come in. It didn't come in. 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया, आपकी जवानी फिर निहानीज and all of that. But for art to flourish, you need to free your mind. और freeing of the mind is not happening in Pakistan right now, and we see that day in and day out. हमारा जो ये जो रिच कवाली हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है जी, खान साहब, नुसरत अली खान साहब, साबरी ब्रदर्स, अजीज मियां, सारे लोग जो ग्रेट आर्टिस्ट हमारे जो थे, अब तो वो कहाँ है अभी आजकल? तो फिर it's a combination of both things then. It's a combination of the respect, lack of respect for your artist, plus your economic security situation. हाँ, इकोनॉमिक, और दूसरा ये क्योंकि आपकी सोसाइटी एज ए सोसाइटी एट लार्ज आपने कभी आर्टिस्ट को समझा ही नहीं है किसी बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट्स काउंसिल में कहें जी राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट है, कवाली वो गाएंगे पढ़ेंगे और जी 150 रुपए का टिकट है, आपको क्या लगता है सेल आउट होगा ना? वैसा हाँ। पहली बात है प्लेसेस नहीं है, इस तरह की जगह नहीं है। दूसरा फिर कि यार आप प्रमोट कर रहे हो तो आप किस चीज को प्रमोट करो? व्हाट इज योर थॉट बिहाइंड प्रमोटिंग सर्टेन बिल्कुल वैल्यूज, सर्टेन कल्चर? करना जरूरी है, लेकिन आर्ट्स काउंसिल करता है छोटे लेवल्स पे, लेकिन ये कि नीड्स टू हैपन ऑन अ बिगर एंड मोर स्पेक्टेक्युलर लेवल। होता है आपके जो लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं यहाँ पे, क्या है यही है ना कि यार के आर्ट जो हमारा मुल्क का वो है, सबसे बड़ी सेलिब्रेशन तो आपकी कोक स्टूडियो है। उन्होंने आपकी म्यूजिक को कहाँ से कहाँ ग्लोबली यू नो रिकॉग्निशन दिलाई है। सो या तो पॉकेट्स में कर रहे हैं, कहीं कहीं छोटा छोटा हो रहा है। वो जो एक होता है ना, इन्होंने भी एक सॉर्ट ऑफ आई थिंक कोशिश यही है कि एक बड़े स्केल पे बहुत सारी चीजों को यूनाइट करके प्रेजेंट किया जाए। बड़ी अच्छी सोच है, एंड आई होप कि जैसे आपने कहा कि वो लोग जिनके पास वो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो ये कर सकते हैं, वो थोड़ा सा सोचें इस बारे में। हर चीज में नाच गाना ही नहीं होता कि यार नहीं, मगर होना भी चाहिए ना, क्यों ना हो। अगर कोई कर रहा है, अगर कोई करना चाहता है, भाई कोई परफॉर्मेंस है, कोई करना चाह रहा है, जिसको नहीं देखना, अब अवार्ड शोज में होते हैं ना नाच गाने, जिसको नहीं देखना वो ना देखे, जिसको करना है वो करे। आपका वो प्लेटफॉर्म तो हो ना, वो स्पेस तो हो। बहरहाल जी मुझे बड़ा मजा आया देख के, मैं अभी तक ऑब्सेसिवली जाके सारी वीडियोस देख रही हूँ। इट वाज जस्ट रियली रियली नाइस टू वॉच। चांदी की थालियों में उन्होंने खाने पिरोए, उसमें कोई 500-500 के नोट भी थे मेन्यू पे, पर बाद में पता चला वो फेक थे। अच्छा, ओके। उन्होंने कोई डिश सर्व की, पता नहीं दौलत की समथिंग, और उसमें नोट थे ऐसे 500-500 के। अच्छा, वो फेक थे, लेकिन बाद में सुनने में आया कि वो फेक थे। सही भी हो सकते हैं। हाँ, मानिसली कौन सा मसला है, इन्होंने की टेंशन है। और ऑब्वियसली अगर एक कोई सेगमेंट है सोसाइटी का जो ये सोच रहा है कि यार ये लोग सब आगे होंगे, ये एवं नहीं आगे होंगे, इनको बहुत सारा डॉलर मिला होगा। एग्जैक्टली, बहुत सारा डॉलर मिला होगा। मैं तो बल्कि थी ये ज्यादा नहीं आए और नहीं लोग आए। I was expecting more people. I was actually expecting the PM to be there. It's surprising that he wasn't. Maybe, yeah. But political तो नहीं है कि आपस में rivalry नहीं। I don't know. अंबानीज और I don't know. मैं वहाँ तक नहीं पहुँची अभी। I don't know. But अब बच्चन साहब ही नहीं थे। बच्चन साहब नहीं थे। हाँ, मिस किया मैंने उनको।
बच्चन साहब, सर आई होप यू आर ओके, आई नो दैट यू वॉच आवर, लव यू बच्चन साहब। बच्चन साहब अपनी इंडेक्स फिंगर में अंगूठी पहनते हैं। अच्छा चले इसलिए चले आप। अब आप बोले कि नहीं बच्चन साहब ही कूल नहीं लगते। नहीं आप नहीं, मैंने नहीं नोट किया। बच्चन साहब पहनते हैं। ठीक है, आप पहले रखें। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग अब कमेंट करेंगे, why are you talking about India, why are you talking about this, why are you talking about that। अच्छी चीज जहाँ पे हो रही होती है उसके बारे में सोचना चाहिए। It doesn't matter if people say it बात करना because चाहिए। it is like। और फिर एक सेगमेंट होगा, वो तो हमारी चीज के बारे में बात नहीं करते। जी वो करते हैं चीजों के बारे में बात, बहुत बात करते हैं हमारी चीजों के बारे में, हमारी फिल्मों के। यार तेरे बिन कोई देख ले वो कितनी बात कर रहे हैं। तेरे बिन जाके इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। एग्जैक्टली। तो वो करते हैं, हमारे आर्टिस्ट को बहुत प्यार करते हैं। और ऑन दैट नोट करण जौहर ने लाइक कीजिए वहां जाके। हाँ जी, तो करते हैं और अपेरेंटली खुशहाल की भी की हुई है। अच्छा, so we know what कर। ओके, तो ये देखें जी, तो ये बात है, ये होता है, क्रॉस बॉर्डर है, मिलते हैं लोग। हमसे भी जब मिले, मैंने आपको मनीष मल्होत्रा की एग्जांपल दी थी, उन्होंने कहा जी हमारा वो देखते हैं शो, तो देखते हैं, सब देखते हैं, एक दूसरे का काम देखते हैं, एक दूसरे का काम अप्रिशिएट करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वो कवर करते हैं हमारे आर्टिस्ट को, किया है हमारे आर्टिस्ट ने जाके वहाँ पे काम भी किया है। तो ये एक अच्छी बात हो रही है, उसको उसी हद तक देखें, उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें। और ये देखें, आप ये ना देखें कि इंडिया की बात की, आप ये देखें कि इंडिया में ये जो उन्होंने इतना बड़ा कल्चर सेंटर क्रिएट कर दिया, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा। इसके ऊपर बात करें कि यार पाकिस्तान में होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं जिनका टैलेंट है, पिंजरा इज बेस्ड ऑन दैट। यार एक बच्चे का टैलेंट है, उसकी स्किल है म्यूजिक, माँ बाप कह रहे हैं नहीं, बाप कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाई करो, म्यूजिक नहीं करने दूंगा। तो ये जो हमारे बच्चों के अंदर, अभी आशिर का इंटरव्यू किया है, उसके माँ बाप ने देखा यार बच्चे में टैलेंट है, नर्चर किया उस टैलेंट को। और ये नहीं कहा कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई भी कराई, ए लेवल्स में भी स्ट्रेट एज लिए, ओ लेवल्स में भी 7 एज लिए। तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन ये जाके जुड़ती है, वी कम फुल सर्कल एक्चुअली। तो आप इसको इस मेयोपिक व्यू से ना देखें कि यार यूं है तो यूं है, तो सोचें गहराई में जाके। एब्सोल्युटली। कल आप देखेंगे माहा और आशिर के साथ क्यूट हमारे चैनल के ऊपर एक उनकी फन इंटरेक्शन, जिसमें उनसे हमने डिस्कस किया ये जो रूमी और आशु प्ले कर रहे हैं लोग, क्यूट से कपल, उसके पीछे क्या डायनामिक थी, कैसे इन्होंने ये कंसीव किए किरदार, एंड एज यंग एक्टर्स क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में अपना मार्क बनाने में। उसके बाद फ्राइडे को मिलेंगे विद द हॉट रिव्यू, और सैटरडे को मिलेंगे 13वीं स्पेशल के साथ। 13वीं रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।